सभी बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी 6 है यानी 6 है, और तिथि है 16/7/2021 और दिन है शुक्रवार फ्राइडे। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जो प्रश्न दिए गए हैं इसके आधार पर उनके उत्तर हमें अपने शब्दों में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना ये आज का गद्यांश। लोगों को यह कहते सुना जाता है कि एक और एक 11 होते हैं, परंतु एक मुहावरा है, एक और एक 11। इस कथन का अभिप्राय है कि एकता में शक्ति होती है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है जिसमें हर इकाई को समाज शक्तिशाली बनाती है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जब हम एक जना कार्य करते हैं, एक व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। आप समझिए इस तरीके से कि जब हम 4 व्यक्ति एक साथ होकर किसी का मुकाबला करते हैं तो वो शक्ति कई गुना हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आप अलग अलग रहते हैं तो कोई भी आपको आसानी से हरा सकता है अकेला समझकर, लेकिन जब उसको ये पता होगा कि आप पूरा परिवार एक है, आपका मोहल्ला पड़ोस सब एक साथ हैं, तो कोई भी दुश्मन आपका मुकाबला नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा। तो इसलिए कहा है कि जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में सभी तरह के लोग हैं, अगर हम अपने आप को अलग दिखाना शुरू करेंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए कहा गया है कि समाज जो होता है वो अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है, यानी अलग अलग लोगों का एक समूह है जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। हम भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के रहते हैं, हर जात के रहते हैं, जाति के रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता में शक्ति की जो बात कही जाती है भारत को लेकर कि अनेकता में एकता, कितने सारे भिन्न भिन्न तरह के लोग जाति धर्म समुदाय के रहते हैं फिर भी एक हैं, अनेक हैं और शक्तिशाली हैं। व्यष्टि रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। समष्टि यानी समस्त होता है, समाज की एक इकाई है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आँखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में संयोग हुआ तो आँखों से दिव्यांग को आँखें तथा पैरों से दिव्यांग को टांगें मिल गई। तो आपने देखा कि एक की आँख है, एक का पैर नहीं है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की मदद की तो दोनों एक दूसरे की आँख और पैर बन गए और दोनों बच गए। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता उसका पतन अवश्यंभावी है। यानी कि जो लोग मिलजुल कर नहीं रहते वो उसका पतन, यानी कि वो समाज ख़त्म हो जाता है, जल्दी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। भारत की स्वतंत्रता परतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता, यानी उसकी जो गुलामी, यानी हमारा देश जो गुलाम हुआ वो यही कारण था कि हम अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, जात में बटे हुए थे, अलग अलग जातियों में बटे हुए थे। इसी कारण विदेशियों ने हम पर राज किया, हमें गुलाम बनाया। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा, और जब हम सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एकता का परिचय दिया, एक साथ मिलकर उनका मुकाबला किया तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं एकता में कितनी बड़ी शक्ति है। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। एक ज़ीरो है प्यारे बच्चों, और ज़ीरो जब एक के आगे लगता है तो 10 हो जाता है, एक के आगे 2 जीरो लगती हैं तो 100 हो जाता है, एक के आगे 3 जीरो लगती हैं तो 1000 हो जाता है। इस तरीके ज़ीरो जो है कई गुना संख्या को बढ़ा देता है। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। तो यानी कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है उसके समाज में अच्छा होने के लिए, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, परिवार के साथ मिलजुल के रहिए। एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई भी दुश्मन आपको आसानी से हरा देगा।
तो इस गद्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें समाज का सम्मान करना चाहिए, आस पड़ोस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एकता में शक्ति का परिचय देना चाहिए। तो पहला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मुहावरे के अनुसार 1 और 1 11 होते हैं। तो 5 प्रश्न आज की वर्कशीट में हमारे प्यारे बच्चों। तो हमें पहला प्रश्न करना है कि मुहावरे के अनुसार 1 और 11 क्यों होते हैं। आइए इनका उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि मुहावरे के अनुसार 1 और 11 क्यों होते हैं। तो उत्तर हमारा है, जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि 1 और 1 11 होते हैं। तो मिलजुल कर रहने की प्रेरणा हमें मिलती है और इससे शक्ति का परिचय भी मिलता है। कहानी आपने सुनी होगी किसान की। चलिए पहले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, फिर कहानी भी सुनाता हूँ। तो दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का आशय क्या है। तो उत्तर है कि व्यष्टि शब्द का जो आशय है वह अकेला या एक व्यक्ति या एकल होता है। व्यष्टि मतलब एक और समष्टि मतलब अनेक। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गणित में शून्य का क्या महत्व है। तो उत्तर है कि गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। जैसे कि मैंने गद्यांश समझाते हुए समझाया कि जब 1 के आगे 0 लगती तो 10 हो जाते हैं, 2 0 लगने पर 100 और 3 0 लगने पर 1000। इस तरह के वो 10 गुने अंक हो जाते हैं। तो शून्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो 0 को कम ना समझें, वो अपने आप में बहुत मजबूत है। चौथा प्रश्न है कि समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। सोच कर लिखिए। तो उत्तर हमारा संक्षिप्त रूप में यह है कि यदि समाज में लोग मिलजुल कर नहीं रहते तो उस समाज का पतन होना निश्चित है। यह आप जानते हैं। जैसे कि गद्यांश समझाते हुए प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको कि परिवार में जब हम मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो वो उसमें फूट पड़ जाती है और उस फूट का फ़ायदा पड़ोसी या कोई दुश्मन आसानी से उठा लेता है। लेकिन जब आप एक रहते हैं, समाज एक रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेता है, एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, तो उससे समाज मजबूत होता है। अगर हम मिलजुल कर ना रहेंगे तो उसका परिणाम उल्टा होगा, यानी कि हमारा समाज पतन की ओर चला जाएगा, नष्ट होने की तरफ बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। 5वां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1 और 1 11 इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, अर्थ है इसका एकता में शक्ति होना। तो वाक्य हमारा प्रयोग है कि भाई को भाई का साथ देना चाहिए, 1 और 1 11 होते हैं। तो यानी कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो वो 1 और 1 11 हो जाएंगे। अगर हम साथ नहीं दे तो 1 और 1 केवल 1 ही रहेगा। यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, एक कहानी जो मैंने अभी अधूरी छोड़ी या शुरुआत ही नहीं की थी, वो कहानी किसान की है, जो आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक किसान के 4 पुत्र हैं। उन दोनों में बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन वो मेहनती तो होते हैं। तब किसान, उनका पिता, उन बच्चों को बुलाता है और सबको एक एक लकड़ी देता है और उनको तोड़ने के लिए कहता है। और जब वो एक लकड़ी को सभी लोग यानी चारों बेटे उसके तोड़ देते हैं, फिर किसान क्या करता है कि उन चारों लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर देता है, फिर अपने एक एक बेटे को देता है कि इसको तोड़ो। तो जो 4 लकड़ियाँ इकट्ठी हैं, एक साथ हैं, उसको कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाता। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है और किसान अपने बच्चों को समझाता है कि अगर मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा नहीं सकता, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। तो इसलिए मिलजुल कर हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है वर्कशीट आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के समाधान को लेकर। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।